नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंडिया पर। आज हम बौद्ध धर्म के पार्ट 2 के बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यह वीडियो क्विज के उद्देश्य से बनाया गया है। प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म में निर्वाण का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है इच्छाओं का दीपक बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ दुखों का अंत। यह जन्म मरण के चक्र से मुक्ति को दर्शाता है। इसे मोक्ष के समान माना जाता है, परंतु अवधारणा अलग है। निर्वाण प्राप्त करने पर तृष्णा तृष्णा इच्छा समाप्त हो जाती है। बौद्ध धर्म का यह जो है बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है उप संपदा। और बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न है क्या क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये इनका प्रविष्ट होने का जो त्रिरत्न है। उपसंपदा को और दीक्षा भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति त्रिरत्न में शरण लेता है। बुद्धम शरणम गच्छामि इसका प्रमुख मंत्र है। यह प्रक्रिया भिक्षु बनने के लिए, मतलब उसका शिष्य बनने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विनय पिटक में। विनय पिटक त्रिपिटक का एक प्रमुख भाग है। इनमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आचरण के नियम दिए हुए हैं। इनको याद करना है कि नियम और आचार का जो रूल्स है वो कहाँ दिया है? वो दिया है विनय पिटक में। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। पंचशील अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब कि चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जितना आवश्यक हो उतना धन की उपार्जन करना, आवश्यकता से अधिक धन नहीं रखना, इसे हम अपरिग्रह कहा जाता है। त्रिपिटक, त्रिपिटक में 3 पिटक आता है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधाम पिटक। चलिए अगला क्वेश्चन पर, बुद्ध के अनुसार प्रतित्य समुत्पाद क्या है? प्रतित्य समुत्पाद क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य कारण का सिद्धांत, ऑप्शन बी। गौतम बुद्ध के अनुसार प्रतित्य समुत्पाद का अर्थ है हर घटना किसी कारण से उत्पन्न होती है, कॉज एंड इफेक्ट। जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक कोई रिजल्ट या इफेक्ट नहीं दिखेगा। ये बौद्ध के प्रति ते समुत्पाद का अर्थ है। इसे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, परस्पर निर्भर उत्पत्ति भी कहा जाता है। यह सिद्धांत बताता है कि संसार में कुछ भी स्वतंत्र रूप से नहीं है। कहने का मतलब सब डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। नेक्स्ट, बुद्ध ने किस मार्ग पर चलने का उपदेश दिया है? तो इसका सही उत्तर है मध्यम मार्ग। ऐसा मार्ग जो अत्यधिक कठोर भी न हो और अत्यधिक लचीला भी नहीं हो, उस मार्ग को मध्यम मार्ग कहा गया है। यह अष्टांगिक मार्ग से
जुड़ा हुआ है। मध्यम मार्ग किससे जुड़ा हुआ है? अष्टांगिक मार्ग से। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन इसी मार्ग को बताया था। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। यह सारनाथ में हुआ था। सारनाथ का लोकेशन यूपी में। आइए देखते हैं यूपी किधर है। यूपी यहाँ तो सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर दूरी पर है, यहाँ यूपी में। नेक्स्ट, बुद्ध की संगीतिया और उनके साहित्य के बारे में देखते हैं कुछ स्लाइड्स में। तो बुद्ध की जो संगीति हुई थी उसका स्थान क्या है, उनका शासक कौन था और अध्यक्ष चेयरमैन कौन थे, इनका याद करने का जो एक स्थान को याद करने का एक ट्रिक है वो है रा रा वे पा कु। रा से राजगिरी, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर। राजा का भी एक ट्रिक है, वो है अका अक। अ का अक। अ से अजात शत्रु, क से का से कालाशोक और अ से अशोक और क से कनिष्क। और अध्यक्ष का भी है मसमो मसमोव। क्या है? मसमोव। मसमोव। मौ से महाकश्यप, सौ से सवाकामी, मो से मुगलीपुत्र, तिस और व से वसुमित्र। इनकी लोकेशन देख लेते हैं कि राजगिरी। राजगिरी कहाँ है? नालंदा में। और नालंदा का लोकेशन हम लोग देखते हैं पटना से सटा हुआ नालंदा बिहार शरीफ। और वैशाली, वैशाली कहाँ है? तो यहाँ है वैशाली, जिसमें सेकेंड बौद्धिस्ट संगीति हुआ था। और राजगिरी में, राजगिरी नालंदा पहला और वैशाली में दूसरा संगीति हुआ था। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो अब पटना कहा जाता है उसमें तीसरा तीसरा संगीति हुआ था। और चौथा जो संगीति हुआ था वो कुंडलवन। कुंडलवन एक मैप, रफ मैप लाते हैं। कुंडलवन किधर हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। और राजगिरी में जो पहला संगीति हुआ था उसका शासक अजातशत्रु था और अध्यक्ष महाकश्यप था। वैशाली में द्वितीय संगीति हुई थी, इनका राजा कालाशोक और अध्यक्ष सवाकामी था। पाटलिपुत्र में तीसरे संगीति हुई थी, उस समय जो शासक था, राजा था, अशोक था और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस थे। और चौथा संगीति कुंडलवन कश्मीर में हुआ, उस समय का शासक कनिष्क थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष। चलिए इन्हीं पर कुछ एमसीक्यू को सोल्व करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजगृह नालंदा में। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। यह बुद्ध की महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में जो हुआ था, बुद्ध के महापरिनिर्वाण, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आवश्यकता में 483 बीसी में हो गया था। उसके बाद इनका तुरंत आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप। इसमें बुद्ध के उपदेश का संकलन किया गया। यह संगीति बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर यह संगीति नहीं होती तो बौद्ध धर्म संभवतः बिखर जाती। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो याद है इसका क्या होगा? अका अक। मतलब कि पहला हम लोग क्या याद किए थे?
अजात शत्रु, अ से अजात शत्रु। दूसरा हुआ था कालाशोक, और तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क के काल में हुआ था। संगीतियाँ इस प्रकार होती थी। अजातशत्रु मगध का शक्तिशाली शासक था। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। यह संगीति लगभग 483 बीसी बिफोर क्राइस्ट के आसपास मानी जाती है। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैशाली, द्वितीय बौद्ध संगीति। और चतुर्थ हुआ था कुंडलवन कश्मीर में, और पहला हुआ था राजगृह। और सारनाथ में जो फर्स्ट उपदेश दिए थे सारनाथ में, उसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, यह लगभग 100 वर्ष बाद आयोजित हुआ था। द्वितीय संगीति जो वैशाली में हुआ था, यह 100 वर्ष बाद आयोजित हुआ था। इसमें अनुशासन, विनय से जुड़े विवाद हुए। इसी के बाद बौद्ध संघ में विभाजन शुरू हो गया। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालाशोक। पहला हुआ था अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, ठीक है, और तीसरा अशोक, और चौथा कनिष्क। कनिष्क। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। किस वंश का? शिशुनाग वंश का शासक था। इस संगीति में भिक्षुओं के आचरण पर विवाद हुआ था। ठीक है, रूल ने व्यवहार क्या होगा। इसके बाद बौद्ध धर्म में दो प्रमुख शाखाएं बनी, वो हीनयान, दूसरा महायान। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। यह सम्राट अशोक के शासनकाल में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य बौद्ध संघ को शुद्ध करना था। बौद्ध संघ को शुद्ध करना था। इसमें अभिधम्म पिटक की मान्यता मिली। यह संगीति बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुगली पुत्र। पहले संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप, मसमोव, ठीक है। तो दूसरे का सवाकामी, और तीसरे का मुगली पुत्र तिस, अवश्य वसुमित्र चौथे का। ये चौथे का। मोगली पुत्र तिस जो तीसरे बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कथावस्तु ग्रंथ की रचना की थी। किस ग्रंथ की? कथावस्तु ग्रंथ की। वे सम्राट अशोक के गुरु माने जाते हैं, मुगलीपुत्र तिस। उनके मार्गदर्शन में बौद्ध धर्म का शुद्धिकरण हुआ। नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध साधक शासक था। कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इस समय महायान बौद्ध धर्म का विकास हुआ। यह संगीति बौद्ध धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण रहे। बहुत मतलब कि महायान फैला इधर जापान, तिब्बत, इस सब में फैला था।
साउथ कोरिया के तरफ। महायान का जो शाखा था वही बहुत विस्तार रूप में फैला। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुंडलवन, कश्मीर में। यह जो समिति किनके संरक्षण में हुई थी? तो कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। इसमें बौद्ध ग्रंथों का संस्कृत में संकलन हुआ। किसमें? संस्कृत में। महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट, किस संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हो गया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीय बौद्ध संगीति। यह संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में। विभाजन के बाद दो शाखाएं बनी, हीनयान, दूसरा महायान। विवाद मुख्यतः किस बात को लेकर हुआ? विनय, अनुशासन, डिसिप्लिन को लेकर के हीनयान का जो फॉलो करते थे और महायान का जो फॉलो करते थे, इन दोनों में क्या अनुशासन रहेगा, क्या डिसिप्लिन रहेगा, इसको लेकर के विवाद हो गया और वह बाद में हीनयान और महायान में बट गए। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? त्रिपिटक। इसमें 3 पिटक थे, 3 टोकरियाँ, ठीक है। वो है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधाम पिटक, ठीक है। ये मुख्यतः पाली भाषा में लिखे गए थे। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधाम पिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट, सूत पिटक में क्या संकलित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गौतम जो बुद्ध के जो धार्मिक उपदेश दिए गए थे वह सूत पिटक में सम्मिलित है। यह त्रिपिटक का सबसे बड़ा भाग, त्रिपिटक का सबसे बड़ा भाग कौन सा पिटक है? सूत पिटक। त्रिपिटक का सबसे बड़ा भाग सूत पिटक। इसमें 5 निकाय है। यह बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का मुख्य स्रोत है। शिक्षा टीचिंग्स का मुख्य सोर्सेज है, स्रोत है। नेक्स्ट, विनय पिटक में किसका वर्णन मिलता है? इसका सही उत्तर है इसका भिक्षुओं के जो नियम था, रूल्स, क्या है? रूल्स का वर्णन मिलता है। यह बौद्ध संघ के अनुशासन से संबंधित है, डिसिप्लिन से। इसमें आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट बताई गई है। कैसे रहना है, क्या कपड़ा पहनना है, कहाँ भिक्षाटन करना है, भिक्षाटन को कहाँ जमा करना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये सारी जो कोड ऑफ कंडक्ट, जो आचार विचार है, इनका जो अनुशासन है, रूल्स है, ये विनय पिटक में दिया गया है। यह भिक्षुओं के नियम दिए गए। भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने के भिक्षु और भिक्षुणियों के अलग अलग नियम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अभिधाम पिटक की रचना किस संगीति में हुई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तृतीय में अभिधाम पिटक की रचना हुई। यह संगीति राजा शासक अशोक के समय में हुई थी। इसका आयोजन पाटलिपुत्र, जो भी पटना में है। इसमें बौद्ध दर्शन को व्यवस्थित किया गया था। नेक्स्ट, जातक कथाएं किस संबंधित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बौद्ध के पिछले जन्मों से, ऑप्शन बी। इसमें नैतिक शिक्षाएं, जो मोरल्स वैल्यू है, उसको दी गई थी जातक कथाएं में। मोरल्स वैल्यू जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल है कि जब बच्चों घर में मेहमान आते हैं या फिर गेस्ट आते हैं तो उनको एक जो ग्रीटिंग्स होता है करना होता है, अभिवादन करना होता है, इसको एक प्रकार का हम मोरल वैल्यूज़ बोल सकते हैं। ये कथाएं सूत पिटक में मिलती है। मोरल्स वैल्यू कथाएं किसमें? सूत पिटक में। बौद्ध साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का विश्व कोश किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसे कहा गया है? महाविभास सूत्र, ऑप्शन ए, ठीक है। अब लिखा हुआ है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है?
घोष ने। ये महाविवाह सूत्र जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश मतलब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म कहा जाता है। यह ग्रंथ बौद्ध दर्शन और सिद्धांत का विस्तृत संग्रह है। बौद्ध दर्शन मतलब कि बौद्धिज्म का जो फिलॉसफी और सिद्धांत प्रिंसिपल्स जो है इनका संग्रह है महाविवास सूत्र में। इनका संकलन चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। इसका शासक कनिष्क था उस समय राजा। नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण और महत्वपूर्ण स्थल। आइए इनके बारे में कुछ स्लाइड्स में जानते हैं। बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कुशीनगर में। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। एगो है पावापुरी। पावापुरी में जैन धर्म का जो महावीर जी थे उनका मृत्यु हो गया था। गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। और किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। और पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष को ही बोधि वृक्ष कहा जाता था। पाटलिपुत्र में थर्ड जो बौद्ध संगीति हुई थी इसका किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण तो समझ ही गए थे, कुशीनगर में हुआ था। इनकी किस आयु में? 80 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग और 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति और 80 वर्ष की आयु में डेथ। ये तीनों एक ही डे पर हुई थी। कौन सा दिन? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कुशीनगर बुद्धों का जो बौद्ध जो फॉलोअर्स है उनका प्रमुख तीर्थस्थल माना जाता है। यहाँ रामभर स्तूप प्रसिद्ध है। रामभर स्तूप कुशीनगर में। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर है 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए, और इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में और मृत्यु 483 बीसी में। मतलब कि वो 80 वर्ष तक जिए। 80 वर्ष तक जिए। चलिए, 29 वर्ष में गृह त्याग, महानिभिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति मतलब कि निर्वाण हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 35 वर्ष में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं, ये लोकेशन गया में है। 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। और इस जो निधन को बौद्ध जो लिटरेचर है उससे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुभद्र को दिया। ऑप्शन बी। आनंद उसका शिष्य था। आनंद उसका शिष्य था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश, लास्ट सरमन, सुभद्र को दिया। सुभद्र के अंतिम शिष्य बने। सुभद्र जो बौद्ध के गौतम बुद्ध के अंतिम शिष्य कौन बने? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि, और चाहता भी है कि बौद्ध के अंतिम शिष्य कौन बने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुभद्र। और सबसे कम उम्र में जो शिक्षा दीक्षा पाने वाला कौन सा शिष्य था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यह घटना महापरिनिर्वाण से ठीक पहले हुई। महापरिनिर्वाण मतलब डेथ। किस अवस्था में? 80 वर्ष की आवश्यकता में। इससे पता चलता है कि बौद्ध अंतिम समय तक उपदेश देते रहे, सरमन्स देते रहे। नेक्स्ट, बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूप बनाए गए? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 स्तूप बनाए गए। टोटल 8 स्तूप बनाए गए। इन 8 भागों पर 8 स्तूप बनाए गए
बाद में सम्राट अशोक ने इन्हें फैलाया और फैलाकर 84,000 स्तूप बनवाने की परंपरा शुरू की। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया। यह उपाधि उनकी शिक्षाओं के प्रभाव को दर्शाती है। क्या है? उनके टीचिंग्स, जो इतना अच्छा टीचिंग्स मतलब था उनका उनका जो टीचिंग्स था इनको प्रभाव को दर्शाती है। इफेक्ट भाई पूरा एशिया में उनका जो टीचिंग्स जो था, उनका जो आइडिया था, उनका जो प्रिंसिपल था, वो पूरा एशिया में फैला हुआ था। सॉरी। इन्हीं कारण उन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया। और लाइट ऑफ एशिया का बुक्स जो लिखा गया था एडविन और नेल्ड ने लिखी। ठीक है। नेक्स्ट, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।